करता है उसके परचेज बिहेवियर के अंदर ये है कि वो 5 या 5 से ज्यादा आइटम खरीदता है, तो वो आपसे एक ना एक आइटम तो खरीद ही लेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको वो देके जाएगा, क्योंकि वो इतना वैल्यूएबल कस्टमर है कि उसका बास्केट साइज और बास्केट वैल्यू बढ़ी है। अच्छा, ये बास्केट साइज और बास्केट वैल्यू दो अलग अलग चीजें जो मैंने अभी बताई थी, कि जो वो आइटम खरीद रहा है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है और कितने आइटम खरीद रहा है। तो हमें बास्केट साइज पे भी नजर रखनी है और बास्केट वैल्यू पे भी नजर रखनी है। खैर, तो अब हम जरा कुछ कस्टम कन्वर्जन को बना लेते हैं। जैसे कि ये आपको जो कस्टम कन्वर्जन नजर आ रही है, डेमो कस्टम कन्वर्जन है। यहां पर ये आपके पास, यहां पर जो कस्टम कन्वर्जन मैंने बनाई हुई है, ये जो है रियल कस्टम कन्वर्जन है, जिसके अंदर आप देखें 29,000, 5,000, 7,000। तो इतना ह्यूज लेवल के ऊपर जब कस्टम कन्वर्जन का डाटा आपके पास होगा तो वो आपके लिए नेक्स्ट लेवल तबाही रिजल्ट्स देगा आपको। आप खुद जो है परेशान हो जाएंगे, यार ऐसे रिजल्ट्स मतलब मुझे पहले क्यों नहीं पता थी ये चीजें। अच्छा, तो कस्टम कन्वर्जन आप जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास आप जो नाम देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कस्टम कन्वर्जन को। यहां पर आप डाटा सोर्स सेलेक्ट करते हैं। अब डाटा सोर्स वो डाटा है कि जिसकी वो सोर्स है जिसकी मदद से आप तक डाटा पहुंच रहा है। जैसे कि फेसबुक पिक्सल, जो कि कोड होता है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और वो कोड अपनी वेबसाइट पे लगाने के बाद ये प्लगइन्स के थ्रू भी लग जाता है, शॉपिफाई के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है ये अपना सेल्स चैनल के थ्रू। तो ये प्लगइन्स और ये डायरेक्टली मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी ये मैनुअली भी कोड को अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये कोड जब आपके स्टोर के ऊपर लग जाता है तो आपके पास जो डाटा है वो पे फेसबुक को जाना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये डाटा फेसबुक को जा रहा है। उसके बाद आपसे एक्शन सोर्स पूछता है कि आपने कहां से डाटा लेके जाना है फेसबुक को। यहाँ दो ऑप्शन है, एक फिजिकल स्टोर है, उसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले ये हम वेबसाइट को डिस्कस कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट है। अब इसके ऊपर आपके पास इवेंट है जो आप बताते हैं। अब आप एड टू कार्ट के अलग इवेंट बना सकते हैं, परचेज के अलग इवेंट बना सकते हैं, व्यू कंटेंट, चेकआउट इनिशिएट, एड पेमेंट इन्फो, या फिर ऑल यूआरएल ट्रैफिक, यूआरएल की बेसिस के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप आ जाए परचेज। अब ये परचेज इवेंट के ऊपर आप बहुत सारे परचेज इवेंट्स बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कि जिससे आपको लगता है कि आपके बिजनेस को फायदा पहुंच सकता है। जैसे कि मैंने अभी बास्केट साइज वाली एग्जांपल दी थी। अब यहां सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब यहाँ यूआरएल की बेस पे भी बना सकते हैं, रेफरिंग डोमेन की बेस पे बना सकते हैं, इवेंट पैरामीटर की बेस पे बना सकते हैं। तीनों हम डिस्कस करेंगे। लेट से हम रेफरिंग डोमेन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आपके पास जो टोटल परचेजेस आ रही हैं उसमें से इंस्टाग्राम से कितने लोग आए थे, ट्विटर से कितने लोग आए थे, यूट्यूब से कितने लोग आए थे, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स है या आपकी एक्सटर्नल साइट्स हो गई, वहां से कितने लोग आए थे। तो वो डोमेन का डाटा आप यहां पे डालते हैं कि भाई मुझे पता लगाना है मेरे पास इंस्टाग्राम से कितने लोग आए थे। अगर आप रेफरिंग डोमेन को यूज कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम से यहां पे बना सकते हैं। अब लेट से फॉर एग्जांपल मैंने जो प्लेसमेंट वाली वीडियो थी पिछली, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप प्लेसमेंट का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। मतलब कि आपके पास अगर 100 परचेजेस आई हैं तो उसमें से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस प्लेसमेंट के ऊपर कितनी परचेजेस आई हैं और किस रेट के ऊपर आएंगे। तो अब आपने अपना दिमाग चलाया यहाँ पे कि यार कस्टम कन्वर्जन के थ्रू मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता हूं। उसके लिए आपने एक दिमाग चलाया। अब मैं आपको ये एक टेक्निक बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आप अगर सोचने बैठेंगे तो अपने बिजनेस के हिसाब से बना लेंगे। अब मैंने देखा यार इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास परचेजेस आती हैं और इंस्टाग्राम पे जो परचेज मुझे पड़ रही है वो पड़ रही है तकरीबन 1,000 रुपए का एक ऑर्डर मेरे पास आता है। मतलब मैं 1,000 रुपए खर्च करता हूं और मेरे पास एक ऑर्डर आ जाता है। तो अब मुझे फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा एड उन लोगों को दिखाओ कि जो इंस्टाग्राम से बाय करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत से लोग होते हैं कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड देखते हैं लेकिन बाय करने में कंफर्टेबल वो कुछ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स देखता हूं, लेकिन जब मैं फेसबुक की न्यूज फीड पे ऐड देखता हूं ना तो मैं वहां से मतलब मेरे ऐड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब आपका ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर उन लोगों को भी जा रहा है कि जो इंस्टाग्राम पे खरीदते हैं, उन लोगों को भी जा रहा है कि जो फेसबुक पे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन इवेंट के अंदर आपने फेसबुक को यह बताया हुआ है कि मुझे परचेजेस चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे परचेज चाहिए, ये सारी डिटेल आपने नहीं दी हुई, सिंपल दी हुई परचेज चाहिए। अब फेसबुक की नजर में यूजर बिहेवियर अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म सेम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फेसबुक ये भी देखे कि इसका यूजर बिहेवियर इंस्टाग्राम पे क्या है, इसका यूजर बिहेवियर फेसबुक पे क्या है। नहीं, वो ओवरऑल मैच करेगी कि इंस्टाग्राम पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, व्हाट्सएप पे क्या है। ओवरऑल मैच करके अपने प्लेटफॉर्म का एक कंबाइंड यूजर बिहेवियर बनाती है जिसकी बेसिस के ऊपर ऐड जाता है आपका। अब आपने सोचा यार मैं अपना ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो इंस्टाग्राम से ही खरीदते हो। ऐसे लोगों को मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना कि जो इंस्टाग्राम पे ऐड तो देख लेते हैं लेकिन ज्यादा उनकी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट को बाय करने की फेसबुक पे होती है। तो अब क्या, यहां पर आपने कस्टम कन्वर्जन बना ली, वेल या आप इसको रख लें बायर्स फ्रॉम इंस्टा, सोर्स वेबसाइट परचेस है और आप यहां पे क्रिएट। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन आपको नजर आ रहा था, ये कन्वर्जन वैल्यू जो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं आपके जैसे परचेज है तो इसको फेसबुक खुद ही कैलकुलेट कर लेती है। यहां पर आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये आपके पास 1,200 की प्रोडक्ट है तो
पिक्सल लगाने के बाद फेसबुक को पता है कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या है, तो आप यहाँ इसको कन्वर्जन वैल्यू का जो ऑप्शन था, यहाँ पे आपको वैल्यू 0 नजर आ रही है, ये आप यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉन ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है, तो जहां पर फिर आपको वहां फिर आप इसको यहाँ वैल्यू देंगे, ठीक है? तो नॉन ई कॉमर्स को भी अभी मैं समझाऊंगा, अब इसको छोड़े। तो ये क्या हो गया, अच्छा, तो अब मैंने ये देख लिया कि बायर्स फ्रॉम इंस्टा, ठीक है। अब मेरे पास इस कस्टम कन्वर्जन के अंदर वो लोग ऐड होते चले जाएंगे कि जो इंस्टाग्राम से बाय करते हैं, और ये कस्टम कन्वर्जन स्ट्रांग होती चली जाएगी। जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि ये 29,000 कस्टम कन्वर्जन है इसके ऊपर, तो कितनी स्ट्रांग कस्टम कन्वर्जन होगी। तो अब यहां पर बायर्स फ्रॉम इंस्टा ये अलग होती चली जा रही है, होती चली जा रही, होती चली जा रही। अब फिर मैं फेसबुक को जब मैं ऐड बनाऊंगा तो अब मैं यहां पे रखूंगा परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, और कन्वर्जन इवेंट के अंदर आकर अब मैं ये वाली कस्टम कन्वर्जन को सेलेक्ट करूंगा, बायर्स फ्रॉम इंस्टा। और क्या है कस्टम कन्वर्जन, है ये परचेज, इवेंट परचेज है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बास्केट साइज 5 ये भी परचेज है, लेकिन परचेज कौन सी, जिनकी बास्केट साइज 5 हो। तो ये वाली कस्टम कन्वर्जन के ऊपर जब आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे कन्वर्जन इवेंट के ऊपर, तो यहां पर अब आप फेसबुक को बता रहे हैं कि इवेंट तो मेरा परचेज है, चाहिए तो मुझे परचेज, लेकिन मेरा एड ऐसे लोगों को दिखाओ कि जो इंस्टाग्राम से ही खरीदते हो। तो अगर मेरा एड पहले तो उन लोगों तक भी जा रहा था कि जो शायद इंस्टाग्राम से खरीदते हैं, शायद नहीं खरीदते, लेकिन अब मेरा एड उन तक भी जाएगा, सिर्फ उन्हीं तक जाएगा बल्कि कि जो इंस्टाग्राम से ही खरीदते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर एक ऐड बना रहा हूं तो अब मेरा ऐड उन लोगों तक जा रहा है जो इंस्टाग्राम से खरीदता है, तो मेरे ऐड की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, मेरे पास परचेजेस सस्ती आना शुरू हो जाएंगी। तो ये कस्टम कन्वर्जन आपने बना ली। ऐसे ही आपने जो बास्केट साइज की बना ली, बास्केट साइज जिनका हो 10, ये आपने नाम दे दिया, और यहां पर परचेज, क्योंकि ये कन्वर्जन इवेंट है जो आप यहां सेलेक्ट करेंगे, तो इसको देखते हुए आपने यहां पे परचेज रख लिया कि भाई परचेजेस जो आ रही हैं, अब ऐसी परचेजेस ऐसे लोगों को ऐड दिखाओगे जो जिनका बास्केट वैल्यू ज्यादा हो। अब यहां पर आप इवेंट पैरामीटर को यूज करेंगे, क्यों, यहां पे बास्केट साइज यूज कर रहे हैं, तो इवेंट पैरामीटर के अंदर आप आइटम नंबर, ठीक है, ये एक पैरामीटर आपने डाल दिया, आइटम नंबर। यहां आप सेलेक्ट कर लेंगे इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां आप सेलेक्ट कर लेंगे लेट से 10, ठीक है। अब यहां पे इसको क्रिएट कर ले। अब यहां आपने कस्टम कन्वर्जन बना ली जिसके अंदर बास्केट साइज जिसका 10 है। अब आपके पास टोटल जितनी परचेजेस आ रही हैं उसमें से वो लोग अलग होते चले जाएंगे, वो लोग यहां आपको शो होते चले जाएंगे कि जिन्होंने आपसे 10 या 10 से ज्यादा का माल एक साथ खरीदा, ठीक है। तो ये एक हो गई इसकी पॉसिबिलिटी। उसके बाद आप चलें, आपने एक और बना ली कस्टम कन्वर्जन के बास्केट वैल्यू 10,000 10 के एक्शन सोर्स। उसके बाद यहां पर आ गया परचेस, इवेंट पैरामीटर, यहां पर आपने सेलेक्ट की वैल्यू, यहां पे आपने सेलेक्ट की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहां पर वैल्यू आपने दे दी 10,000। अच्छा, जिस एड अकाउंट के ऊपर आप कस्टम कन्वर्जन बना रहे हैं उस एड अकाउंट का जो करेंसी है, अगर वो डॉलर के अंदर है तो यहां डॉलर में वैल्यू देंगे, पीकेआर के अंदर है पीकेआर में देंगे, यूरो के अंदर है यूरो में देंगे, सही, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो आपने 10,000 यहां पे इसको वैल्यू दे दी। अब ये कस्टम कन्वर्जन बन गई कि भाई जिसका बास्केट साइज 10 या फिर 10,000 से ज्यादा का हो, वो सॉरी बास्केट वैल्यू, मतलब एक आदमी आ रहा है कि जो आके मुझसे 200 का माल खरीदा, लेकिन एक आदमी आ रहा है जो आगे मुझसे 10,000 या उससे ज्यादा का माल खरीद रहा है, तो उसकी एक मैंने कस्टम कन्वर्जन बना लिया अलग, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप सोचने बैठेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने निकल के आ जाएंगी। लेट से हम एक और चीज सोच लेते हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर्स। अब यहां पर एक मसला है पाकिस्तान के अंदर, ऑर्डर आपके पास 100 आ रहे हैं, उसमें से 40 रिटर्न आ रहे हैं, 35 रिटर्न आ रहे हैं, इतना हाई रिटर्न रेशो है। तो अब आपका एड जब आप सिंपल कस्टम कन्वर्जन पे बना रहे हैं तो आपका एड तो सिर्फ उन लोगों के पास जा रहा है कि जिनका बिहेवियर परचेस करने का है, लेकिन फेसबुक को ये नहीं पता कि वो परचेस रियल में सक्सेसफुली डिलीवर हो भी रही है या नहीं हो रही। या आपका ऑर्डर, आपका राइडर उसके घर ऑर्डर लेके गया, उसने बोला भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, या वो कॉल नहीं उठा रहा, उसने ऑर्डर जो रिसीव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर, लेकिन फेसबुक के पास यहाँ पे फीड हो गया कि भाई परचेज आ गई है। लेकिन रियल में तो परचेज तब बनती है ना कि जब सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए ऑर्डर। तो इसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि भाई मेरा एड ऐसे लोगों तक जाना चाहिए कि जो जिनका रिटर्न रेशो कम होता है, जो ऐसा नहीं ऑर्डर करके ऑर्डर रिसीव ही नहीं करते, क्योंकि फेसबुक के सिस्टम के अंदर तो ऐसे लोग भी फीड हुए हैं कि जो परचेज तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ऑर्डर। तो फेसबुक की नजर में तो वो उनका जो यूजर बिहेवियर है वो ये हो गया कि वो लोग वैल्यूएबल हैं क्योंकि वो परचेज करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर रिसीव भी तो नहीं कर रहे, फेसबुक को ये बात नहीं पता। तो अब आप यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट के अंदर लेट से आपके पास 100 ऑर्डर आए और 100 में से
70 ऑर्डर आपके डिलीवर हो गए, 70 पीसेस आपके डिलीवर हो गए। अब उन 70 में से आपने उन 70 लोगों को रिक्वेस्ट की कि यार ये हमारा एक फीडबैक फॉर्म है, उसका आपने लिंक दे दिया उनको कि आप ये जाके फिल कर दें। ठीक है, तो अब यहां पर आप यूआरएल की बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया हुआ है जिसके यूआरएल के अंदर फीडबैक आता है। उस फीडबैक को मैं अपने उन ऑर्डर्स को दे रहा हूं जो सक्सेसफुली डिलीवर हो गए और उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूं। अब इस कस्टम कन्वर्जन के ऊपर डिलीवर्ड ऑर्डर्स वाली जो हमने बनाई है, इसके ऊपर जितने लोग आते रहेंगे फीडबैक देने, वो नंबर यहां पे बढ़ता चला जाएगा। अभी 0 है, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, ये नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा, जैसे यहां पे मैंने नंबर दिखाए थे 28,000, 29,000, 6,000, इस तरीके के नंबर तक आपके जब कस्टम कन्वर्जन पहुंचेगी तो अब फेसबुक के पास ये डाटा जा रहा है कि यार मतलब मुझे अब ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है कि जिनका परचेस तो करते हैं लेकिन सक्सेसफुली उनको डिलीवर भी होता है ऑर्डर। ठीक है, अब उनके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर आपका फेसबुक आपको दूसरे कस्टमर्स लाके देखेगी। इससे पहले आप कन्वर्जन इवेंट के अंदर सिर्फ परचेस सेलेक्ट कर रहे थे, अब यहां पर सब लोग हैं कि जो ऑर्डर करते हैं, कुछ रिसीव करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अब आप यहां पे इस कन्वर्जन इवेंट के ऊपर जो ये आपने बनाया डिलीवर्ड ऑर्डर्स वाला, इसके ऊपर जब आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे तो फेसबुक आपको वो लोग के जिन्होंने सक्सेसफुली आपसे माल रख लिया, आपसे ऑर्डर रिसीव कर लिया है, उनके डाटा की बेसिस के ऊपर दूसरे लोगों तक आपका ऐड जाएगा। अब इसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन आपके रिटर्न रेशो काफी हद तक कम हो जाते हैं इससे, अगर आप इस इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि इनकी मैं वेबसाइट अगर देखूं, कहां गया इनका हेल्थ एंड ब्यूटी फिटनेस, अब ये नाहिद.pk के पास एक परफ्यूम है 94,000 का, ये एक परफ्यूम है 88,000 का। अब 88,000 का परफ्यूम जो नाहिद से खरीद रहा है वो नाहिद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर है। और जो सस्ते वाले परफ्यूम खरीद रहा है, 1,000, 1,500, 2, 4,000 वाले परफ्यूम खरीद रहा है, वो नाहिद के लिए लेस इंपॉर्टेंट कस्टमर। तो अब नाहिद इसके ऊपर भी अपने एड को ऑप्टिमाइज कर सकती है। कैसे कर सकती है कि यहां पर अब आपने फेसबुक को बताया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, उसके साथ आपने फेसबुक को बताया कि मुझे अपने परफ्यूम को बेचना है। अब ये जो परफ्यूम है अवेंटस, ये परफ्यूम हर कोई तो नहीं लगाता होगा, लेकिन फेसबुक जिन लोगों को ऐड दिखाएगी आपका, उसके अंदर ये देखकर नहीं दिखाएगी कि वो अवेंटस लगाते हैं या वो अवेंटस नहीं लगाते। अब जो परफ्यूम्स होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि आज ये परफ्यूम लगा लिया कल वो लगा लिया, लोग सारी सारी जिंदगी एक ही परफ्यूम लगा रहे होते हैं। तो अब यहां पर अगर इनको इस अवेंटस परफ्यूम को बेचना है जो कि है भी हाई टिकट आइटम, तो यहां अब इसको नाहिद को कस्टम कन्वर्जन का सहारा लेना पड़ेगा अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करने के। वरना अगर कस्टम कन्वर्जन का सहारा नाहिद नहीं लेगा इस परफ्यूम को बेचने के लिए, तो इस परफ्यूम का एड हर उस बंदे के पास जाएगा कि जो परफ्यूम में इंटरेस्टेड है, लेकिन नाहिद को उन बंदों तक इस एड को लेकर जाना है जो अवेंटस, जो ये परफ्यूम एग्जैक्टली ये परफ्यूम है इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। अब जैसे एक बंदा वो और 10 परफ्यूम्स के ऐड देखकर उनके साथ या तो परचेज कर लेता है, उसका ऐसा बिहेवियर है। लेकिन अवेंटस जो है ना, ये वाला परफ्यूम, अब मुझे कुछ ऐसे लोगों को दिखाना है कि जो मुझसे यही परफ्यूम खरीदे या वो यही परफ्यूम लगाते हो। अब मैं इसकी एक कस्टम कन्वर्जन बना सकता हूँ। ठीक है, इसकी मैं कस्टम कन्वर्जन कैसे बना सकता हूँ, मैं आया कस्टम कन्वर्जन के ऊपर, यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया अवेंटस क्रीड। ठीक है, यहां मैंने वेबसाइट है, यहां ये आ गई परचेज। अब यहां पर मैं इसकी प्रोडक्ट का यूआरएल भी दे सकता हूं, या फिर मैं यहां पर इवेंट पैरामीटर अगर यूज करता हूं तो यहां पर मैं इसकी कंटेंट आईडी भी दे सकता हूं। अगर मैं यहां पर इसकी कंटेंट आईडी दूंगा इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट की आईडी की बेसिस के ऊपर भी कस्टम कन्वर्जन बन जाएगी, वरना इस यूआरएल की बेसिस पे भी बन जाएगी। अब ये यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, अब मैंने यहां पर यूआरएल की बेसिस के ऊपर अगर मैं बना रहा हूं तो मैंने यहां पर इस यूआरएल को डाल दिया। अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं कंप्लीट पूरा यूआरएल डालूंगा, वरना मैं अगर सिर्फ कंटेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मैं यहां पे जो अवेंटस है वो डाल कि भाई यूआरएल के अंदर अवेंटस आ रहा है। अब ये एक मैंने कस्टम कन्वर्जन बना ली यूआरएल के बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब ये जो कस्टम कन्वर्जन है, अब यहां पर सिर्फ वो लोग आएंगे, मतलब यहां पर अभी 0 नजर आ रहा है, इसके नंबर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सिर्फ वो लोग आएंगे यहां पर कि जिन्होंने अवेंटस क्रीड बाय किया है। जैसे कि यहां मैंने दिखाया था कि ये जो मैंने कस्टम कन्वर्जन बनाई हुई है, इसके ऊपर आपको एक में 29,000 नजर आ रही है, एक में 568 नजर आ रही है। ये स्पेसिफाइड लोग हैं, यहां इनके अलावा जो मुझे चाहिए उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो यह आपकी जो कस्टम कन्वर्जन अगर आप यूआरएल की बेसिस के ऊपर बना रहे हैं
तो आप अब यहां पर से वो लोग आएंगे कि जिन्होंने इस यूआरएल को विजिट किया है, ठीक है, जिन्होंने इस यूआरएल को विजिट किया है सिर्फ वो लोग आएंगे यहां पे। आप कंटेंट आईडी की बेसिस पे भी बना सकते हैं कि जिन्होंने ये खरीद लिया। अब अगर आप यूआरएल की बेसिस पे बना रहे हैं तो यहां पर वो लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने इस यूआरएल से इस प्रोडक्ट को विजिट किया। कंटेंट आईडी की बेसिस के ऊपर बना रहे हैं तो जिन्होंने आपसे खरीद लिया है आप उनको भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। यूआरएल पहले इन खरीद लिया, अब जैसे आपने चले आप इसको कंटेंट आईडी की बेसिस पे बना लें। मैं यहां पर इसी कंटेंट आईडी देख लेता हूं। ये मेटा पिक्सल हेल्पर जो है ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, उससे आपके पास आप जो कंटेंट आईडी वो आप निकाल पाएंगे। अब यहां पर इस प्रोडक्ट की कंटेंट आईडी ये रही, ठीक है, ये इसका कोड है, पैरामीटर है ये जो आप यहां पे डालते हैं। जो आप जब कस्टम कन्वर्जन बना रहे होते हैं तो आप पैरामीटर के अंदर सॉरी इवेंट पैरामीटर के अंदर आप कंटेंट आईडी को डालेंगे, ठीक है, और नीचे वैल्यू के अंदर इसकी कंटेंट आईडी डाल देंगे, ठीक है, पिक्सल हेल्पर से देख के डाल दें आप। तो अब ये अब जैसे मैं इसको दिखा देता हूं, आपको एक डेमो दिखा देता हूं। अब मैं आ गया चेकआउट पेज के ऊपर। अब यहां पर अगर आप इनिशिएट चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूं फेसबुक पिक्सल पे जाके मैं, तो अब यहां पर ये आपको कंटेंट आईडी दिखा रहा है, ठीक है। अब ये कंटेंट आईडी इसके साथ साथ चल रही है, परचेज के ऊपर भी चलेगी, चेकआउट पे भी चलेगी, एड टू कार्ट पे भी चलेगी। अगर आपने यहां पर जो यूआरएल की बेसिस के ऊपर बनाया था अवेंटस का, इसके अंदर सिर्फ वो लोग हैं कि जिन्होंने इस यूआरएल को विजिट किया। अब उन्होंने बाय किया या नहीं किया ये फेसबुक को नहीं पता, लेकिन कंटेंट आईडी की बेसिस के ऊपर, इवेंट पैरामीटर की बेसिस के ऊपर अगर आप बना रहे हैं कस्टम कन्वर्जन, तो वो फिर आखिर तक ट्रैक होती है कि हाँ इसने इस प्रोडक्ट को बाय कर लिया। अब मेरे पास लिस्ट आ गई कस्टमर की, चले मैं कंटेंट आईडी की बेसिस के ऊपर बना लेता हूं अवेंटस बायर्स। अब यहां पर जो मैं कंटेंट आईडी की बेसिस के ऊपर बना रहा हूं कस्टम कन्वर्जन, उसके अंदर मैंने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, अवेंटस बायर्स के। ये बायर्स है, इन्होंने अवेंटस खरीदा मुझसे, परचेज किया है, इवेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इवेंट पैरामीटर के ऊपर आ गया, यहां पे मैंने कंटेंट आईडी डाल के अपनी कंटेंट आईडी जो भी XYZ थी वो मैंने इक्वल्स टू कर लिया और क्रिएट कर। तो अब मेरे पास अवेंटस की अपनी इस प्रोडक्ट की दो कस्टम कन्वर्जन है। एक तो मेरी कस्टम कन्वर्जन है कि जिन्होंने मेरा मुझसे ये विजिट किया, अवेंटस विजिटर्स और अवेंटस बायर्स। तो अब यहां पे दो कस्टम कन्वर्जन बना ली, यूआरएल की बेसिस पे बना रहा हूं तो विजिटर की बना ली, कंटेंट आईडी की बेसिस के ऊपर बना रहा हूं तो मैंने बायर की बना ली। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूं अपने एड्स को कि मैं अवेंटस को बेचूं, और इसी से मैं लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकता हूं। पहले कस्टम ऑडियंस बना सकता हूं, उसके बाद लुक अलाइक। अभी अगले सेशन के अंदर आएगा कि लुक अलाइक कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। अब यहां पर मेरे पास डाटा गैदर हो रहा मेरी वेबसाइट के ऊपर। पिछले 6 महीने के अंदर मैंने देखा कि ये जो क्रीड अवेंटस है 88,000 का परफ्यूम है, ये मेरे पास तकरीबन 200 के करीब बिक गए। अब वो 200 के करीब जो बिके हैं वो आ गए मेरे अवेंटस बायर्स के अंदर, और जो विजिट्स थे हो सकता है इसके ऊपर 1000 लोगों ने विजिट किया, वो आ जाएंगे अवेंटस विजिटर्स के अंदर। विजिटर्स के अंदर ही नंबर जो होना शुरू हो जाएगा 1000 का फॉर एग्जाम्पल। तो अब जिन्होंने मुझे अवेंटस बाय किया है उनकी मैं बनाऊंगा कस्टम ऑडियंस, और उस कस्टम ऑडियंस की बेसिस के ऊपर उनकी मैं बनाऊंगा लुक अलाइक ऑडियंस। अब यहां पर मैं दो तरह फेसबुक को बता पा रहा हूं कि मेरा एड किसे दिखना चाहिए। एक तो मैं कन्वर्जन इवेंट पे बता पा रहा हूं कि भाई मेरा एड उनको दिखे कि जिन्होंने जो अवेंटस क्रीड जिन्होंने मुझसे बाय किया है उनके जैसे लोगों को दिखे, ताकि मेरा ये परफ्यूम बिके। और दूसरी तरह मैं कैसे बता पा रहा हूं, मैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू जो मैंने लुक अलाइक ऑडियंस अभी हम आएंगे उसके ऊपर बताऊंगा, लुक अलाइक ऑडियंस की बेसिस पे मैं टारगेटिंग कर सकता हूं कि ऐसे लोगों को मेरा एड दिखे कि जो लुक अलाइक हो उनके कि जिन्होंने मुझसे मेरा ये महंगा वाला परफ्यूम खरीदा है। ठीक है, तो आप ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आप चाहते हैं किसी एक मखसूस कैटेगरी को बेचे, नाइट.pk चाहता है कि भाई उसके जो मेंस